पहला कथा ये के हवाले से? साल भर मुंह नहीं धोता, तेरा अपना मुंह है। और इस शुगल पे मगरूर भी मसरूर भी है। ईद का दिन है, तुझे नाज नहाना होगा। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आई होप आपने ये क्लिप एंजॉय किया होगा। आज हम इनफैक्ट बात करेंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के ऊपर। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त और जाहिर है बिकॉज वी ह्यूमंस रिलाई हैविली ऑन लैंग्वेजेस, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। और कंबाइंड विद मल्टीपल इंटेलिजेंसेस ये बड़े गुल खिलाती है। हम अगर बात करें लिंग्विस्टिक्स की, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की, तो ये बेसिकली इल्मुल बयान है। आप जैसे चीज़ों को सुनकर किसी लैंग्वेज में समझते हैं या बोलकर समझाते हैं, ये इंटेलिजेंस उससे रिलेटेड है। जब ये मिक्स होती है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के साथ, तो आपको जो है वो बेसिकली टेक्निकल राइटिंग रिपोर्ट्स की सूरत में ये इंटेलिजेंस नज़र आती है। जब आप इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ इसको, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के साथ आप इसको मर्ज करते हैं, तो आप देखते हैं कि लोग ज़बरदस्त टीचिंग मटेरियल और जो है वो इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप कर पाते हैं। इसी में जो है वो नेगोशिएशन स्किल्स भी आ जाती हैं। इसी की बेसिस के ऊपर जो है वो आप लोगों को एडवाइस भी दे रहे होते हैं। काउंसलिंग, राइट, करियर काउंसलिंग, थेरेप्यूटिक काउंसलिंग। तो जब हम इंट्रापर्सनल स्किल्स की बात करते हैं, यानी बेसिकली अपने अंदर झांकने वाली बात करते हैं, तो आप देखते हैं लोग बड़े ज़बरदस्त वीलॉग्स बनाते हैं कायनात के बारे में, अपनी इंटरनल उसके बारे में बयान करते हैं। अगर आप लिंग्विस्टिक म्यूज़िकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के साथ लिंग्विस्टिक्स मिक्स होकर शायरी बनाती है। अगर आप जो है वो बेसिकली चीज़ों को विजुअलाइज करने में अच्छे हैं, तो जब आप विजुअलाइज कर लेते हैं तो फिर उसको आपको बयान भी करना होता है। दैट गोज़ फॉर स्टोरी टेलिंग। मूवीज़ में और क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स यूज़ होती है ना, और फिर आपको वो कुछ दिखाते हैं, एनिमेशंस वगैरह। सर वो तो बेसिकली डिफरेंट डायमेंशन है, बट दैट्स व्हाट हैपेंस इन फैक्ट। और पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि सोली बेस्ड है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के ऊपर, लेकिन उसी के अंदर आप जो है वो एक ख़ास किस्म का कॉन्फिडेंस एग्जूड कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अपनी पर्सनालिटी को। दैट गोज़ फॉर सम अदर इंटेलिजेंस, दैट्स किनेस्थेटिक बॉडीली इंटेलिजेंस। इसी तरीके से आप जो हैं वो बहुत सारी इसकी और एप्लीकेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन के बारे में जितनी भी बात की गई हैं, किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी हैं, दैट ऑल्सो अपील्स टू लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वो एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के साथ एक्चुअली लिंक्ड है। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस दुनिया में हर तरफ पाई जाती है और इसका बहुत वाइड इस्तेमाल होता है। बट कुछ लोग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर हाई होते हैं, कुछ लोग लो होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे पूरी साइंस है। लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वो बहुत सारी फील्ड्स में तरक्की करते हैं, ख़ास तौर पे क्लाइंट डीलिंग के अंदर, ख़ास तौर पे पीपल मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि एक्चुअली इल्मुल बयान आप लोगों को राज़ी करने में हेल्प करता है ना। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो जाए कि आप लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर बहुत बहुत अच्छे हैं,
तो आपके डेवलपमेंट एरियाज़ क्या होंगे? सबसे पहली चीज़ ये कि आप ज़बान के अंदर फंस सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप बात के अंदर जो बात थी उस बात को पकड़ के बैठ गए और आपने उसका फेशियल एक्सप्रेशन, वर्बल क्यूज़, कुछ भी आपने उसके नोटिस नहीं किया। इसी वजह से ईमेल्स बड़ी ख़तरनाक, जो लोग वर्बल इंटेलिजेंस में ज़्यादा होते हैं वो ईमेल की जो नोट्स हैं वो पकड़ के बैठ जाते हैं, और फिर आगे बंदा जो है वो कहता है भाई मैंने ऐसे नहीं कहा था, ये तो यूँ कहा था मैंने, इस तरह की एक्सप्लेनेशन आती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को डिफरेंट और तरीक़ों से एक्सप्रेस करना, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना अपने आप को, आर्ट्स में, म्यूज़िक में भी कभी कभी, हालांकि शायरी इनका फोर्टे होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि म्यूज़िक इंटेलिजेंस नहीं होती तो जो है वो शायरी के अंदर भी कभी कभी फंस जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो है वो फिज़िकल एक्सप्रेशंस के अंदर वहाँ पे डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, किताबों के कीड़े होते हैं। इसी तरीके से डिस्कशन आप इनसे करें तो डिस्कशन के अंदर अल्फाज इस तरह का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि ये छा जाएं, और इससे ज़ाहिर है लोग ज़रा थोड़ा सा जो है वो उनको प्रॉब्लम होती है। फिर पैसेजेस रीड करके, रिपोर्ट्स रीड करके उसके बाद उसके अंदर फंस जाते हैं, और एक फिनोमेना है उसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस या पैरालिसिस बाय एनालिसिस। तो इतना ज़्यादा रीड इन करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को कि वो उसमें से आगे नहीं जा पाते और गाड़ी कहीं की कहीं निकल जाती है। फिर थ्रेटिकल चीज़ों के अंदर तो बहुत बेहतर होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करते हैं। और इसी तरीके से एक और चीज़, जब आप डिस्कशन के दरमियान में हैं और आपकी बात नहीं मानी जा रही तो आप वर्बली हिट करने की दूसरे बंदे को कोशिश ये लोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ों में ना इन लोगों को डेवलपमेंट चाहिए होती है। अच्छा, अगर आप किसी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के किसी जो जो ज़्यादा बेहतर है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर, वो आपके सबॉर्डिनेट हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आप उनको कौन से काम दे सकते हैं? आप उनको वो सारे काम दे सकते हैं जिनके अंदर वर्ड्स इन्वॉल्व है। वर्ब्स या वर्ड्स अगर जो है वो अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो आप उनको दे सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आप उनको दे सकते हैं, आप उनको लिटरेचर पढ़ने के लिए दे सकते हैं, आपको कंटेंट अगर आप डेवलप करना चाहें तो वो कंटेंट डेवलप आपको करके दे सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर जो है वो उसूलन इनको अच्छा होना चाहिए, तो ये पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं आपके लिए, वरना कम से कम पब्लिक स्पीकिंग का मटेरियल तैयार करके दे सकते हैं आपको। अगर ये साहब आपके बॉस हैं और आपको उनसे कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा तो आप कोशिश करें कि इनको लिटरेचर, शेर व शायरी, वाक़यात से समझाएं, चीज़ें अपनी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, आप इनको सिनेरियो बेस्ड चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। इट विल वर्क वंडर्स विद देम इंशाल्लाह। अच्छा, जो लोग लैंग्वेजेस के अंदर अच्छे होते हैं उमूमन उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको डिस्करेज किया जाता है कि मियाँ क्या किस किस्म की बातें कर रहे हैं, कौन सी सदी की ज़बान बोल रहे हैं। मुनासिब बात नहीं है। हम उसूलन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए दूसरे लोगों की इंटेलिजेंसेस को, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको वो काम दें जो वो कर सकते हैं और हम वो काम करें जो हम कर सकते हैं। और इसी के साथ इंशाल्लाह आपसे अगली जो इंटेलिजेंस का हमारा सेशन है उसमें मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा, सोचते रहिएगा, समझते रहिएगा, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।